कौन सी ऐसी सोल्स होती हैं जो जन्मों से एक लव लाइफ में होती हैं, एक पार्टनरशिप की लाइफ में होती हैं? नॉट नेसेसरी कि जन्मों तक लव लाइफ में ही चलें, बिकॉज हर सोल को एक्सपीरियंस लेना है, सीखना है, लर्निंग लेनी है। तो वो एक ही रोल में घड़ी घड़ी नहीं आएंगे, वो रोल्स चेंज होते रहेंगे। कैसे हम पता लगा सकते हैं छोटे छोटे संकेतों से कि हमारा जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लाइफ में या बहुत डिफरेंट डिफरेंट लाइफ्स में हमारे साथ रहा है? एक अट्रैक्शन होती है कि ये इससे मैं कंप्लीट हो रही हूँ। हम अच्छा सोल कॉन्ट्रैक्ट मैम कैसे लिख सकते हैं? क्या तरीके हैं? हम एक्चुअली ना हम कई सोल कॉन्ट्रैक्ट ना ऐसे ही बना देते हैं रिएक्शन करके। आप बहुत वेल ऑफ हो, ठीक है, तो आपको लगता है सारे मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं मेरे पैसों की वजह से, काश मेरे पास पैसे ना होते। तो आपने एक तरह की इंटेंशन डाल दी कि मेरे पास पैसे ना हो। देयर इज नथिंग लाइक एन एक्सीडेंट इन द यूनिवर्स। अच्छा। अब सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड है। हमें लगता है अरे ये तो बाई चांस हो गया, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही है, बट कहीं ना कहीं हमने वो क्रिएट किया है विथ आवर ओन डिजायर। इन सारे कार्मिक नॉट्स को कैसे तोड़े? कितना मुश्किल है ना। हम हर वक्त कर्म बना रहे हैं। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज का जो विषय है वो बहुत ही अलग तरीके का है। अलग तरीके का इसलिए क्योंकि मैं हमेशा पास्ट लाइफ्स के बारे में बात करती हूँ, सोल जर्नी के बारे में बात करती हूँ, लेकिन बहुत कम ऐसा हुआ है जब मैंने पार्टनर्स पे बात की हो, रिलेशनशिप्स पे बात की हो। तो आज का जो पॉडकास्ट है इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे एक रेनाउंड PLR एक्सपर्ट एंड कोच से कि क्या जो हमारे पार्टनर्स होते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। अगर कनेक्टेड हैं तो क्या हम इस जन्म में उनसे उसी रूप में मिलते हैं? कि अगर बहुत डिफरेंट लाइफ्स में वो हमारे पार्टनर ही रहे हैं तो क्या ज़रूरी है कि इस जन्म में भी वो हमारे पार्टनर के रूप में ही सामने आए? अगर ऐसा है तो क्या होता है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर किन रिश्तों के रूप में ये सामने आते हैं? हमारे खुद के कार्मिक पैटर्न्स या कार्मिक डेट इन रिश्तों के ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं? कौन सी ऐसी ओल्ड सोल्स होती हैं जो जन्मों जन्मांतर से साथ हैं? बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का एपिसोड, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनके पास ढेरों केस स्टडीज़ होती हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में उन्होंने उनको पास्ट में ले जाकर ऐसे कई सारे अनुभवों को साझा किया है, कई बार हमारे ही पॉडकास्ट के ज़रिए। तो आज उनके बहुत सारे केसेस को हम सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पार्टनरशिप भी कार्मिक है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं थैंक यू सो आप मच। सभी का परिचय कराऊंगी रेनाउंड PLR एक्सपर्ट एंड कोच मीनू मिनोचा मैम का। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू फॉर दैट। मैम आज का टॉपिक आप देख रही होंगी मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस पर बात करने के लिए, क्योंकि जनरली हमने जब भी बात की है तो हमने बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपसे बात की है, लेकिन आज पार्टनरशिप पे हम बात करेंगे, पास्ट लाइफ लवर्स पे बात करेंगे। क्योंकि कई लोगों को ना मैम ऐसे इंट्यूशन आती है कि यार जो मेरा ये पार्टनर है ना, या पार्टनर फीमेल है मेल है जो भी है, उससे तो यार कोई तो कनेक्शन है, बिना कहे समझ जाता है, बिना कहे समझ जाती है, तो कहीं से तो कनेक्शन बन रहा है। बिल्कुल होता है, तो कोई ना कोई कनेक्शन है तभी आप किसी से मिलते हो। और जो पार्टनरशिप में जो बात आ जाती है लवर्स की या हस्बैंड वाइफ की, तो उसमें तो और भी डीप कनेक्शन होता है। तो इसीलिए आप एक दूसरे के साथ मिले हो, हस्बैंड वाइफ बने हो, बिना उसके हो ही नहीं सकता है। तो मैम क्या कनेक्शंस रहते हैं? क्योंकि जनरली ऐसा भी हो सकता है कि आपको पिछले जन्म में अपने पिता से बहुत प्यार हो और इस जन्म में फिर वो प्यार आपका पार्टनर के रूप में हो जाए, वो पार्टनर बन के आ जाएं, आपको बहुत अपलिफ्ट करें क्योंकि पिछले लाइफ में आपके पिता थे। लेकिन कौन सी ऐसी सोल्स होती हैं जो जन्मों से एक लव लाइफ में होती हैं, एक पार्टनरशिप की लाइफ में होती हैं? इट्स नॉट नेसेसरी कि जन्मों तक लव लाइफ में ही चलें, बिकॉज हर सोल को एक्सपीरियंस लेना है, सीखना है, लर्निंग लेनी है। तो वो एक ही रोल में घड़ी घड़ी नहीं आएंगे, वो रोल्स चेंज होते रहेंगे। जो आप पार्टनर के साथ सीखोगे वो आप पेरेंट एज अ पेरेंट नहीं सीख पाओगे, जो पेरेंट के साथ सीखना है वो एज अ लवर नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए वो रोल्स तो चेंज होती ही रहेंगी।
रोल तब नहीं चेंज होएगा अगर आप नहीं सीख रहे हो। कोई चैलेंजिंग रिलेशनशिप है और आप नहीं सीख रहे हो तो फिर आपको घड़ी घड़ी वही रोल मिलता जाएगा कि सीखो, समझो, एक्सेप्ट मैम, करो। ये सोल की चॉइस होती है कि मैं किस रूप में इस रिश्ते को एक्सेप्ट करूँगी, या फिर ये हमारे अपने कार्मिक पैटर्न्स होते हैं? तो वो चॉइस जो है इज डायरेक्टेड बाय द कार्मिक पैटर्न ना। कार्मिक पैटर्न है तभी आप चूज करते हो कि अच्छा अब ये बहुत लाइफ डिफिकल्ट रही है एज हस्बैंड एंड वाइफ, तो अब मैं आगे नहीं आऊँगी, तो लेट्स ट्राई इट एज अ फादर डॉटर। तो शायद क्योंकि उसमें फिर और थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जो मोस्ट चैलेंजिंग है वो तो हस्बैंड वाइफ वाला ही है, बट फादर डॉटर में नेचुरली दोनों तरफ से शांति होएगी, उसमें ट्राई करते हैं। पर फिर आप देखते हो कि उनकी अभी भी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही हैं, फादर डॉटर बन के भी वो उनकी जंग चलती जा रही है। तो फिर कई बार ना फिर वो टाइम आउट ले लेके अब थोड़े से टाइम ना हम आएंगे ही नहीं इकट्ठे, तो इसके बाद फिर देखेंगे उसके लेट्स ट्राई अदर ऑप्शंस। तो कई बार लेट गो करना पड़ता है कि अब करना ही नहीं है इसके साथ। क्या मैम कोई पर्टिकुलर बहुत बड़ा उद्देश्य होता है जो ओल्ड सोल्स होती हैं उनका साथ आने का, कि इस जन्म में हम एक बड़े उद्देश्य के साथ पार्टनरशिप करेंगे और जो हमारी संतान होगी या हमारी पार्टनरशिप से जो हम कर सकते हैं एक एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, वो हम इस जन्म में आकर करेंगे? यस बिल्कुल। तो कुछ जैसे आप कह रहे हो बड़ा उद्देश्य उनके होता है कि आपने बहुत सोसाइटी को अपलिफ्ट करना है, तो दे विल कम विद दैट इंटेंशन कि हम दोनों मिलके करेंगे तो इट विल बी अ बेटर वे। और कई बार उनके जो आपस के कर्म है वो भी उसमें रिजॉल्व हो जाएंगे, प्लस उनके जो बच्चों के कर्म है वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो वो भी रिजॉल्व। तो आप अपना काम करते जा रहे हो, आपका बेटा आप लाइक यू आर अ वेरी एलिवेटेड पर्सन और बहुत सोसाइटी में आपका मान है, पर बच्चे जो हैं आपके कुछ भी नहीं सुनते, आपकी बात ही नहीं मानते हैं, तो आपको वहाँ पे भी तो कर्मा कंप्लीट करना है ना। उनके साथ भी आपको और सिखाने हैं कि और पेशेंस, लेटिंग गो। तो आपकी भी ना एक ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग होती जा रही है। तो मतलब हर लाइफ टाइम में यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर, ईच एंड एवरी मोमेंट यू आर गेटिंग बेटर, तो वो इन मकसद से भी आ जाते हैं। मैम, ऐसे कौन से संकेत होते हैं प्रेजेंट लाइफ में, क्योंकि हर कोई तो देखिए मैम पीएलआर नहीं करा सकता, और मुझे लगता है जब तक बहुत बड़ा कोई रीज़न ना हो आपको नहीं ऐसे पास्ट में झांकना चाहिए। तो कैसे हम पता लगा सकते हैं छोटे छोटे संकेतों से कि हमारा जो पार्टनर है वो कहीं ना किसी लाइफ में या बहुत डिफरेंट डिफरेंट लाइफ्स में हमारे साथ रहा है? जैसे आप बता रहे हो कि समझ जाता है, बिना बोलने ही उनको पता चल जाता है आप क्या चाहते हो, तो वो एक है। और एक अट्रैक्शन होती है कि ये इससे मैं कंप्लीट हो रही हूँ, तो वो समझ आ जाती है आपको। तो हमारी जो सिक्स सेंस है सब में एक्टिव होती है, और उसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि ये क्या कनेक्शन फील हो रहा है हमें, कैसे हम कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। मैम, कई ना बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पे एक व्यक्ति को पता है कि मेरा जो पार्टनर है वो ना बहुत टॉक्सिक है, उसको वो अवेयरनेस है, लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं पा रहा होता है उसको, जो भी उसका पार्टनर होता है। तो कहीं ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ में इस पार्टनर ने डिसाइड किया था कि यार मेरे को तो तेरे साथ ही पार्टनर बनना है अगले जन्म में, और लेकिन इसने डिसाइड नहीं किया है, ये बेचारा न्यूट्रल है। तो ये हो सकता है कि किसी एक सोल की विल पे हमको वो रिश्ता मिल जाए? मिल जाता है। एक मेरे पास अभी केस रिसेंटली आया है, मदर एंड डॉटर है एंड बहुत एग्रेसिव रिलेशनशिप है, एंड शी वाज सेइंग कि जैसे ये पैदा हुई ना, मेरे मदर के मन में कि क्यों आई है मेरी लाइफ में, वो थॉट आ गया, और शुरू से ही उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं रही है, टॉक्सिक समझ लो वैसी रही है। हस्बैंड से बेटे से बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, बट विथ नॉट विद दिस डॉटर। अब उसको समझ, वही शी केम फॉर द पीएलआर कि समझूँ ये क्या क्यों हो रहा है ऐसे। ना आप अपने माइंड में कॉन्सेप्ट शुरू कर देते हो, मैं इसकी, ये मेरी माँ होएगी, इसने मुझे तंग किया होएगा, ये होगा। अब स्टोरियाँ सुनना सोचने लग जाए कि इतनी स्टोरी सुनते हो तो यही होगा हम। शी वॉज शॉक टू सी कि द पास्ट लाइफ शी वॉज अ मैन, एंड शी फेल्ट जैसे कि फॉरेस्ट ऑफिसर होती हैं वैसे हैं, और उसको लगता है मैंने कुछ गलत किया है। तो मैंने कहा और पीछे जाके देखो, तो देन शी सॉ एक जंगल में है, और जंगल में ना एक 8-10 साल की लड़की ना डांस कर रही है, और बड़े मस्त होके डांस कर रही है। अब इसका मन खराब हुआ, इसने उस लड़की का किया और उसको मार दिया, एंड मतलब बड़े ब्रूटली मारा उसको।
पर उसके बाद उसका मन खराब हुआ कि मैंने क्या कर दिया। उसके बाद एक ही जम्प्ड ऑफ अ क्लिफ, उसने अपनी लाइफ भी ख़त्म कर दी। अब इस लाइफ टाइम में दैट गर्ल इज़ हिज डॉटर, और अब शी हैज़ टू लर्न, दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एक दूसरे को। तो मैंने कहा और पीछे जाके देखो कि ये क्यों हुआ, ऐसे आपने इस बच्ची के साथ क्यों किया। तो ही वेंट बैक, शी वेंट बैक एंड शी सॉ अगेन एज अ मैन, एंड दिस गर्ल वॉज हिज वाइफ। और बहुत जैसे होते हैं ना तेज़ तरार, सारा टाइम बोलती जा रही है, लड़ाई करती जा रही है, और ये चुपचाप सुन रहा है, सीधा सा बंदा। ही इज़ ट्राइंग टू लाइक काम हर डाउन, एंड 2 बच्चे भी फील हुए उसके। बट वो इतनी तेज़ तरार थी कि उसने एक दिन उसको जो है ना किसी चीज़ से मारा, एंड ही पास्ड अवे। तो ही सेज इसलिए उसके साथ वो करना पड़ा। ओह। अच्छा, अब मैंने कहा और पीछे जाओ कि क्यों हो रहा है, सोर्स तक जाओ कि अब इतनी लड़ाई हो रही है। ही वेंट स्ट्रेट टू सरपियोनी। ही फेल्ट कि दे वर बोथ स्नेक्स, और मैं इसके पीछे पड़ा हूँ। मतलब ये भाग रही है मेरे से, पेड़ों पे चढ़ रही है, इधर घुस रही है उधर, मैं छोड़ ही नहीं रहा हूँ, इसके पीछे लगा हूँ। तो कहते हैं वही पैटर्न चल रहा है कि मैं इसको नहीं छोड़ रहा हूँ, ये नहीं चाहती मेरे साथ रहना। अब ही सॉ नंबर ऑफ अदर लाइफ टाइम शी सॉ, बट इस सोल के साथ ये 4th लाइफ टाइम है उसकी। और कहते हैं मुझे अब समझना है कि मुझे इस सोल को लेट गो करना है। और वो है ना, हमारा भी तो फ्री विल है ना, मैं नहीं चाहती आपके साथ रिलेशन बनाना, यदि ये मेरे को यही कह रही है नहीं चाहती, मैं छोड़ ही नहीं रहा हूँ इसको। तो अब हमने इस लाइफ टाइम में लर्न करना है कि एज अ मदर आई हैव टू लेट हर गो। फिर उसका पर्सपेक्टिव इतना चेंज हो गया आफ्टर द सेशन। तो वो ना वहाँ बैठ गई 10 मिनट, पता नहीं इतना रिलीफ फील हो रहा है कि मुझे क्या कहूँ। एक्चुअली मैम, कहते हैं ना कि जब सोर्स पता चल जाए आपको जी किसी जी। भी परेशानी का, तो कहीं ना कहीं फिर आप लेट गो कर पाते हाँ हो। बिल्कुल। और उन्होंने कितनी मल्टीपल लाइफ टाइम देखी कि वो सर पे योनि में भी हाँ चली हाँ गई। हाँ। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट प्रीवियस बर्थ में ही आपने कुछ कर्मा बनाया है, ये कार्मिक नॉट तो आपकी न जाने कितने जन्मों की होंगी। अभी उसमें इस लाइफ टाइम में शी इज़ नॉट रेडी टू फॉरगिव, जो हम एनर्जेटिकली कनेक्ट कराते हैं ना, तो अभी भी फॉरगिव करने की कोशिश, वो शी वाज नॉट रेडी। सो देन आई टुक हर बैक टू दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वाइफ वाला सीन। तो उसने, वाइफ ने माफ़ी मांग ली और इसने फटाफट माफ़ कर दिया, तो वो वाला रिजॉल्व हो गया। नेक्स्ट लाइफ टाइम में लाई दोनों को कि अब यहाँ पे फॉरगिवनेस, दिस गर्ल रिफ्यूज टू फॉरगिव, ये तो बहुत गलत कहता है, और इसने खुद एक्सेप्ट किया कि बहुत गलत किया मैंने, पर मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। एंड देन शोड हर ऑल्सो कि देखो मुझे लगा गलत कि, तो मैंने अपनी लाइफ भी ख़त्म कर ली इसमें। तो बड़ी माफ़ी मांगी इससे, नहीं मानी, मान ही नहीं रही थी, मैं नहीं माफ़ करूँगी। इट वॉज़ अ वेरी ह्यूज थिंग ऑल्सो कि आप 10 साल की बच्ची खेल रही है, डांस कर रही है, और आपने उठा के उसको ख़त्म कर दिया। एंड देन ही फेल्ट कि दिस लेडी, शी फेल्ट कि उस लाइफ टाइम की जो बच्ची थी ना, वो मिली नहीं किसी को, तो वो वहीं जंगल में पड़ी रही और किसी एनिमल ने भी नहीं खाया। तो उसको लगा कि वो अभी तक ऐसी है, उसका हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। तो फिर देन आई मेड हर डू कि आप चलो उसका क्रियाकर्म करो। मैंने पता क्या अजीब अजीब चीज़ें करनी पड़ती है कई बार, अपने आप थॉट आते हैं करें, इट्स नॉट दैट आई वांट टू डू इट, अपने आप थॉट आ रहे हैं कि उसका जो है ना संस्कार कर दो, ताकि उसको शांति मिले थोड़ी सी। सो देन शी फेल्ट दैट एज दैट यंग मैन, फॉरेस्ट ऑफिसर था वो, उसने सारे इकट्ठा किया और उसका संस्कार कर दिया। उसके बाद वो थोड़ी सी शांत हुई। देन शी वॉज रेडी टू लिसन कि अच्छा, फिर वो सुनने को तैयार की थी, अच्छा तुमने भी अपनी लाइफ ख़त्म कर दी। उससे पहले वो सुन ही नहीं रही थी। तो अभी होपफुली शी सेइंग, शी वॉज फीलिंग, एक तो इसको लग गया, समझ आ गई, आई हैव टू स्टेप बैक, मुझे पीछे नहीं। अब बच्चा होता है हमारा तो हम तो पीछे पड़े रहते हैं ना, तो उसके कहते हैं मुझे समझ आ गई कि मुझे पीछे नहीं पड़ना, उसको छोड़ देना है, और कोशिश भी नहीं करनी कि अगली लाइफ टाइम इकट्ठी हो जाए हमारी। मैम, सोल ग्रुप और सोल फैमिली जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो अपने दर्शकों के लिए मैं जानना चाहूँगी कि ये क्या कॉन्सेप्ट है सोल फैमिली का, सोल ग्रुप का, और फिर ये रीइंकारनेशन में कैसे हेल्प करता है, इसका क्या रोल होता है? सोल ग्रुप में जो हमारे आसपास के लोग हैं, वी आर ऑल एक सोल फैमिली, एक सोल ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो हम ज़्यादातर ना इन्हीं ग्रुप के अंदर ही इंटरेक्शन रखते हैं।
तो यहाँ पे ये रोल चेंज करते रहते हैं, उन्हीं से मिलते रहते हैं कि यही सीखना है। जब हमने यहाँ पे अब लगा कि लेसन्स कंप्लीट हो गए हैं या कुछ और भी समझना है, देन आई थिंक दे वेंचर आउट कि किसी और सोल ग्रुप के साथ कांटेक्ट कर लो। बट नॉर्मली जो सोल्स इकट्ठी आती है ना, वो एक सोल ग्रुप की होती है। क्या ऐसा हो सकता है मैम कि मैं और आप भी एक सोल ग्रुप के हों, या जो Absolutely, हमारे yes. कैमरा पर्सन दीपक हैं, हम सभी एक सोल ग्रुप के हों कि हाँ ये काम करने के लिए अब आपको जी जी साथ मिलना है? जी जी बिल्कुल। तो हर एक कोई आते हैं सपोर्ट करने के लिए। अब इस लाइफ टाइम में हर हस्बैंड एंड अ सन वो आए थे, उनके साथ शी सॉ अलग लाइफ टाइम्स में उसने देखा था कि अगेन दिस सेम टू शी इनफैक्ट उसने एक लाइफ टाइम अपनी एकदम देख ली कि कोई महारानी है, सेम हस्बैंड प्रेजेंट लाइफ, और जो बेटा है वो प्रिंस था वहाँ पे। तो उसमें ये डॉटर वाली सोल नहीं थी, उसमें सिर्फ वो तो एंड बहुत अच्छी लाइफ टाइम के सपोर्ट है, हैप्पी लाइफ टाइम है। तो वो सोल ग्रुप ही है ना, एक इकट्ठा आया। अब उनको पता है कि आपने इस लड़की के साथ कर्मा फिनिश करना है, तो वो दोनों आए हैं इसको सपोर्ट करने के लिए। सो दे आर गिविंग हर द स्ट्रेंथ ताकि वो इस सोल से डील कर पाए। तो वो सोल फैमिली का यही मकसद होता है कि आपके जो कर्म है उसको हम हेल्प कर दें, सपोर्ट कर दें ख़त्म करने के लिए। मैम फिल्मों में ना जब भी प्यार को डिस्क्राइब किया जाता है, खास करके हिंदी सिनेमा में, कि जब भी आप किसी को देखेंगे और अगर पहली नज़र में प्यार हो गया तो कुछ घंटियाँ बजेंगी, कुछ ऐसी वाइब्रेशंस फील होंगी। है खैर ये तो सब उपमाएं हैं, हम देते रहते हैं, ऐसे अलंकारों का प्रयोग करते रहते हैं। लेकिन वाकई में जिन लोगों के साथ ऐसा होता है कि पहली बार में आप मिले और आपको ऐसा तगड़ा कनेक्शन फील हुआ, ना आप सेम कास्ट को बिलोंग करते हैं, ना आप सेम समाज को बिलोंग करते हैं, ना आपका एनवायरनमेंट ऐसा है कि कभी आप जीवन में टकराते पर टकरा गए, शादी भी हो गई और बहुत खुश भी हैं, ये कौन सी सोल्स होती हैं और इनका क्या कर्मा होता है? ये भी वही इकट्ठे रही हैं पिछले जन्म में, अट्रैक्शन है तभी दे हैव गॉट बैक टुगेदर। और अगर आपकी स्मूथ लाइफ चल रही है तो बी थैंकफुल कि चलो अब मैंने बहुत पहले परेशानी झेली, तो अब यूनिवर्स ने मुझे एक अच्छी लाइफ दे दी कि अब शांति से रहो, बाकी चीज़ें बाद में देख लेंगे। तो वी जस्ट हैव टू बी थैंकफुल, ग्रैटिट्यूड कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और आई हैव गॉट अ वेरी लविंग पार्टनर। और वो कनेक्शन दिल से फील हो जाता है, एज यू से ना, वो जो घंटियाँ नहीं बजती बट लग जाता है कि अच्छा इसके साथ मेरा कोई कनेक्शन है। और मैम कई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर एक बहुत स्पिरिचुअली एनलाइटेंड फैमिली है, लेकिन एक बच्चा कोई ऐसा आ गया जिसका ना तो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, विद्रोही बच्चा है, रिबेलियस है, और वो बहुत अलग कृत्य कर रहा है जो परिवार में कभी किसी ने इमेजिन नहीं किए, पीढ़ियों में कभी वो कर्म नहीं हुए हैं, वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है। क्या इसमें कैसा कर्मा होता है? इसमें कौन सी सोल फैमिली, सोल ग्रुप होता है? इसमें हम चैलेंजेस अपने लेके आते हैं, तो वो सोल फैमिली आई है अपने को और आगे बढ़ाने के लिए, और उन्होंने एक तरह का टास्क ले लिया कि इस सोल को जो है ना हम समझाएंगे, सीधा करेंगे, शांत करेंगे। तो दोनों तरफ से वो चल रहा होता है। अब इनको पेशेंस भी सीखनी है, स्ट्रेंथ भी लाना है ताकि वो उससे डील कर पाए, और उसने समझना, उसको भी शांत करने की ज़रूरत है। तो ये सोल फैमिली का पर्पस है कि इसको हम शांत करें, तो उन्होंने टास्क लिया है। ओके मैम, डेजा वू जो होता है ये बड़ा ही अजीब तरीके का एक वाक्य होता है हम लोगों के साथ, जहाँ पे हमें लगता है कि ये लाइफ तो हम जी चुके हैं, ये पर्टिकुलर सेगमेंट, ये पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन तो मैं कर चुकी हूँ पहले। ये कैसे कनेक्टेड होता है हमारी सोल जर्नी से? देखो, हम जो हमारी जो जो भी हमने कर चुके, इट्स ऑल देयर इनसाइड अस। हमारी सोल मेमोरी में सब कुछ फीड है, तो एक तरह का वो चिप है, उसमें सारी मेमोरी है। जब हम कोई किसी को मिलते हैं, कोई ये सिचुएशन फेस करते हैं, हम कहीं ना कहीं उस मेमोरी से क्लिक हो जाते हैं, उससे कनेक्ट हो जाते हैं। तो फिर हमें लगता है अच्छा ये ऑलरेडी हैपन। तो इनफैक्ट वो तो कहते हैं कि ऑल आर लाइफ टाइम साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही हैं। तो हम उसमें कुछ कर, उस जो हमारे कुछ पहले हैं कुछ आगे हैं, तो हमें फिर लगता है ना कि अच्छा ये तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी कर दिया है उसको। तो इसलिए वो भी डेजा वू आ जाता है। तो कुड बी सोल मेमोरी, कुड बी हम उस दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो वहाँ हम ऑलरेडी, वो आगे हमारे से डायमेंशन, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो भी हम यहाँ पे मिल रहे हैं या कोई सिचुएशन फेस कर रहे हैं। तो इसलिए वो लगता है कि ऑलरेडी डन इट, ये फिर से कैसे हो रहा है, यही जगह मैं पहले आया हूँ। तो वो फिर थॉट आ जाती है। मैम दो चीज़ें, एक तो ये कि सोल
क्या चाहती है, उसने जीवन भर किसकी चाहत की है और मृत्यु के समय उसके लास्ट थॉट्स क्या थे। एक थ्योरी कहती है कि इसके ऊपर आपका अगला जीवन जो है वो निर्धारित होता है, आपका अगला रीइंकार्नेशन। दूसरी थ्योरी ये है कि आपने जितने भी कर्म बंधन बनाए हैं, आपकी लाइफ जितनी भी कार्मिक पैटर्न से होकर गुजरी है और आपका जो प्रारब्ध है, पिछले कई जन्मों का संचित कर्म है, वही लेके आप फिर अगले जन्म में जाते हो। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसको इन थ्योरीज़ के बारे में पता लग गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी ये सब थ्योरीज़ पढ़ते हैं और फिर सोचते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे। तो कोई व्यक्ति है जिसने जीवन भर कर्म तो ऐसे नहीं किए हैं कि उसको अगले जन्म में किसी ऐसे एनलाइटेंड फैमिली में जन्म मिले, लेकिन उसकी दिली तमन्ना थी कि भाई अगले जन्म में तो मैं किसी ऋषि मुनि या ऐसे पंडित, प्रकांड पंडित के घर में पैदा होगा। तब क्या ऐसा होता है कि अगर डेथ के टाइम पे भी और पूरे जीवन भर उसके ये थॉट्स हों तो वो पैदा हो ऐसी इंटेंशन फैमिली उसकी में? मैटर, उसने इंटेंशन डाल दी ना स्ट्रांगली यूनिवर्स में, ओह। तो फिर वो बिल्कुल मैनिफेस्ट होएगी। और फिर उसकी दिल से तमन्ना थी, तो फिर वो जो सोल अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखनी होती है सोल ने, तो वो उसी चीज में फिर जाएगा ना। नेक्स्ट जन्म में जो है ही विल मेक श्योर दैट ही फेसेस दैट सेम सिचुएशन, उस सिचुएशन में रहे वो। हम अच्छा सोल कॉन्ट्रैक्ट मैम कैसे लिख सकते हैं? क्या तरीके हैं? हम एक्चुअली ना, हम कई सोल कॉन्ट्रैक्ट ना ऐसे ही बना देते हैं रिएक्शन करके। हम्म। तो अब हम वो जो है ना, एक तरह से हमारा एक लिमिटेशन बन जाती है रिएक्शन करके। अब जैसे एक आप बहुत वेल ऑफ हो, ठीक है, तो आपको लगता है सारे मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं मेरे पैसों की वजह से, काश मेरे पास पैसे ना होते। आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या क्रिएट कर लिया कि मेरे पास पैसे ना हो। तो ये एक रिएक्शनल सोल कॉन्ट्रैक्ट बन गया आपका, जो आपको लिमिट कर रहा है। और ये कैरी फॉरवर्ड हो गया। अगर आपने पूरी ज़िंदगी यही सोच लिया ना कि सारे मेरे पैसों के पीछे ही पड़े रहते हैं सारा टाइम, होता है कईयों में कि क्योंकि मेरे पास पैसे इसलिए मेरे पास आके मिल रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, तो मेरे पास पैसे ना होते ना तब देखता कौन आता मेरे पास। तो आपने एक तरह की इंटेंशन डाल दी कि मेरे पास पैसे ना हो। अब वो थॉट कैरी ओवर आपने आगे कर दिया, ये अब ये लिमिटेशन बना ली ना, क्योंकि ये तो रिएक्शनल आपका था एक सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने क्रिएट कर लिया। तो इससे आपको प्रॉब्लम ही आएगी, अगले लाइफ टाइम में लिमिटेशन मिल गई आपको। अब हम जो इन बिटवीन लाइफ टाइम्स हम कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं वो इंटेंशन से करते हैं। अब वो हमने ह्यूमन फॉर्म में किया, तो ह्यूमन माइंड तो ऐसे ही है, पर सोल इज वाइजर, विजडम है उसमें, तो वो सोच समझ के अपना कॉन्ट्रैक्ट। और सोल क्या ओरिएंटेशन है? अपनी ग्रोथ, उसका फोकस सिर्फ अपनी ग्रोथ है। तो वो जो चैलेंजिंग रिलेशनशिप भी आ रहा है, मुश्किल टाइम भी आ रहा है, सोल एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसको पता है मैं ये करूँगा, ये फेस करूँगा तो मैं ग्रो करूँगा। सोल इज़ वेरी सेल्फिश, मैं तो ये बोलती हूँ सोल जो है अपनी ही ग्रोथ पे फोकस्ड है, इट इज़ वेरी सेल्फिश। तो उसने हर चीज़ जो है ना इंटेंशन वही डालेगा, तो जितनी मर्जी चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम्स आ जाए, वो एक्सेप्ट कर लेता कि मैं करूँगा, फेस कर लूँगा। यहाँ पे आके फिर हम भूल जाते हैं ना, तो फिर क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसे, ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान, सब कुछ भगवान के ऊपर डाल दिया। फिर सोल को तो कोई पूछता ही नहीं, फिर सोचता ही नहीं उसके बारे में। मैम, हमारी सोल फैमिली या सोल ग्रुप का हिस्सा कौन कौन से लोग हो सकते हैं हमारे आसपास? सारे हमारी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, मेंटोर्स हैं, टीचर्स हैं, सब। इवन आ सर्वेंट जो हमें सर्व कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं। सब सबके साथ कोई ना कोई कनेक्शन होता ही है। तो ये सब सोल फैमिली का हिस्सा है। और मैम, जो लोग अचानक टकराते हैं? देयर इज नो नथिंग लाइक एन एक्सीडेंट इन द यूनिवर्स। अच्छा। अब सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड है। हमें लगता है अरे ये तो बाई चांस हो गया, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही है, बट कहीं ना कहीं हमने वो क्रिएट किया है विथ आवर ओन डिजायर। जैसे एक्सीडेंट में आई वाज लाइक रियली एस्टोनिश्ड टू अंडरस्टैंड दिस कि एक्सीडेंट भी कोई एक्सीडेंट नहीं होता, कोई हमारी अंदर डिजायर होती है, उसकी वजह से वो एक्सीडेंट फेस कर रहे हैं हम। तो एक होता है ना कि गुस्सा आया, सबसे ज्यादा तो गुस्सा होता है प्रोमिनेंट, कि गुस्सा आया हुआ है, सबको मार दूं सबको, वो वाला गुस्सा इतना एक्सट्रीम, खुद को ही मार देते जाके, क्योंकि अब वो मारने का वो थॉट आया हुआ है, तो हम जाके एक्सीडेंट। कई बार सिंपैथी गेन करनी है तो भी हम एक्सीडेंट कर देते। कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, पर हम चाहेंगे नहीं कि एक्सीडेंट हो, बट कहीं ना कहीं हमारा सोल जो है ना, हमारा अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, सिचुएशंस क्रिएट करना है, अच्छा अब इसको थोड़ा सा साइड कर लो,
रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट जाए, तो वो भी एक्सीडेंट क्रिएट कर सकते हैं। पेन होती है हमें, बट उसमें भी हम कुछ ना कुछ रिलीज कर ही रहते हैं, बट एक्सीडेंट्स आर नो एक्सीडेंट्स। मैम जो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और मैं आप सभी से भी ये गुजारिश करूँगी कि इसको उतनी ही सेंसिटिविटी के साथ सुनिएगा। मैम जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, यहाँ हम कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ सोल लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होता होगा? आपका तो ऑलरेडी पार्टनर है, कहीं ना कहीं आपके कार्मिक टाइज उसके साथ बंधे हुए हैं, आपकी सोल फैमिली का हिस्सा है क्योंकि आपका पार्टनर है। फिर उस सोल फैमिली में किसी दूसरे पार्टनर को या ऐसी उम्मीद रखना, ये केस कैसे होते हैं? इसमें क्या होता है? उसमें भी आपका कोई ना कोई लिंक है, उससे कनेक्शन है उस सोल से, तभी आप एक्स्ट्रा मैरिटल में जा रहे हो, बिना उसके नहीं होता। तो बट वो आपका पार्टनर का नहीं था सीन, को आपने रोल्स चूज किए हुए हैं, तो अब वो आएगा आपकी लाइफ में, दूसरा बंदा कोई भी हो, लेडी हो या जेंट हो, कोई भी हो, तो आप कुछ आपने सीखना है, कुछ आपके स्पाउस ने सीखना है, कुछ द अदर पर्सन ने सीखना है। तो इट्स ऑल अ लर्निंग, इट्स ऑल एन एक्सपीरियंस। कोई जजमेंट नहीं कर सकते आप इसके ऊपर कि अब आपको इससे क्या समझना है, क्या लर्न करना है, वो मैटर करता है। मैम जिस एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ होने वाली जो ट्रेजिडीज़ हैं, क्या वो भी हमारे ही चूज़ किया हुआ एक्सपीरियंस होता है? या क्योंकि एज आई सेड ना, सोल इज वेरी सेल्फिश। उसको कोई परवाह नहीं है कि आप कितना फील करोगे, समबडी आपकी फैमिली में चले गए हैं, डेथ हो गई है या कुछ। सोल को वो एक्सपीरियंस चाहिए टू ग्रो। अब उससे मुझे क्या समझना है, आई हैव टू कनेक्ट टू द डिवाइन, और कहीं हमें राहत नहीं मिलेगी, भगवान की तरफ मुड़ना ही पड़ेगा। तो वो एक हमारा एक वो थोड़ा ना जोर का धक्का वाला सीन हो जाता है। सो एक एक्स्ट्रा मैरिटल मुझे एक याद आ गया। तो इस लाइफ टाइम में उसकी शादी नहीं हो रही उस लड़की की, एंड शी वाज इंटरेस्टेड इन अ डिफरेंट कास्ट बॉय। तो वो हो नहीं पाया, फिर बहुत परेशान थी, तो वो इसीलिए आई थी देखने के लिए कि क्या कनेक्ट है उसके साथ। तो इन अ पास्ट लाइफ शी सॉ हर सेल्फ अगेन ऑफ दैट सेम कम्युनिटी, एंड उसकी ना किसी बड़े एज की जेंटलमैन से शादी हो गई थी, तो शी वॉज नॉट हैप्पी। तो वहाँ पे शी मेट अ यंगर पर्सन हु वाज दिस लाइफ टाइम्स बॉय, जो इस लाइफ टाइम में। तो वो उसके साथ उसका प्यार हो गया, तो उसने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो ही रिफ्यूज्ड। तो उस लड़के के साथ भाग गई, बट वो लोग छोड़ते नहीं हैं, वो उसके पीछा किया और उसको पकड़ के वापस लेके आ गए, और फिर उसको बंद करके रखा। तो और उसके बाद वो जो फैमिली थी वो गायब ही हो गई, जो लड़का था उसकी फैमिली गायब हुई। शी ट्राइड मीटिंग हिम अगेन, पर वो था ही नहीं, ख़त्म कर दिया, कुछ भी कर दिया। अब उस थ्रू आउट हर लाइफ वो उसी का बारे में सोचती रही कि मैं उसके साथ चली जाती, ये तो लास्ट मोमेंट तक वही चलता रहा उसके दिमाग में कि आई वुड हैव बीन हैप्पियर उसके साथ चली जाती। अब इस लाइफ टाइम में शी अट्रैक्टेड हिम बैक, बट उसके बाद उसको समझ आई कि इट वाज जस्ट एन अट्रैक्शन, ये कार्मिक कनेक्ट नहीं था। अब वहाँ पे वो खुश नहीं थी अपने हस्बैंड के साथ, तो फिर वो भटक गई थी, पर वो कोई कनेक्शन इतना नहीं था डीप। तो जब वो यहाँ मिला, तो अब फिर उसके बाद उसको समझ आने लग गई। तो कई बार जो ना ये अट्रैक्शन ऐसे भी होती है क्योंकि हम अपनी लाइफ से भागना चाहते हैं, तो देयर इज़ नो कार्मिक कनेक्ट। तो ये भी हो सकता है, कार्मिक कनेक्ट भी हो सकता है, बट विदाउट दैट ऑल्सो, क्योंकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, अपनी लाइफ से भागना चाहते हैं, तो हम घुस जाते हैं। तो मैम हम कोई भी रिश्ता चूज़ कैसे करते हैं? जहाँ हमारे कर्मा भारी हैं, जहाँ हमें कर्मा रिलीज करना है, जो हमने कार्मिक कनेक्शन बना लिया किसी के साथ, तो वैसे हम वी चूज दोज पार्टनर्स। या फिर डिज़ायर बहुत, जैसे इसकी डिज़ायर बहुत स्ट्रांग थी उस लड़के के साथ होने के लिए, इसलिए फिर उसने उसको वापस अट्रैक्ट कर लिया। और जैसे जिससे हम रैंडम मिले हैं, बिल्कुल अचानक से मिले हैं, अगर हमने उसके साथ कर्मा बना लिया कि मान लीजिए लोग ट्रेन में मिलते हैं और बहुत दोस्ती कर ली, उसके बाद उस बेचारे का सारा सामान लूट के भाग गए, तो क्या ये कर्म भी इतना स्ट्रांग होता है कि नेक्स्ट बर्थ में आपको वो व्यक्ति टकराएगा और आपके साथ कुछ बुरा करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि आपने तो कर्मा क्रिएट कर लिया बहुत सारा, और वो बिल्कुल टकराएगा और आपसे लेगा भी, जो डबल ले लेगा कई बार तो। तो जितना पे बैक होता है, वो जितना दिया उससे डबल भी हो सकता है। तो ये ध्यान सोच के चले कि आप कुछ गलत कर रहे हो, तो
इतने में काम छूट नहीं जाएगा। अब जितनी उस दूसरे बंदे को तकलीफ मिली है वो आपको पूरी भरपाई करनी पड़ेगी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा विथ इंटरेस्ट देना पड़ जाता है वापस। मैम क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपनी सोल ग्रुप से बाहर जाके किसी जन्म में शादी करें? एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो जो हमारा पाथ है लर्निंग का, अगर हमें कहीं और अट्रैक्शन हो रही है तो वो भी पॉसिबल है, वी आर एबल टू मूव ऑन। और मैम व्हाट अबाउट दो सोल्स जो बहुत लंबे जन्मों से, बहुत सारे जन्मों से शादी नहीं करती हुई आ रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में हैं, साधुओं का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कभी शादी ही नहीं की, और अब उनको गृहस्थ जीवन को एक्सपीरियंस करना है, तो लेकिन उस सोल की तो कोई मेमोरी ही नहीं है किसी पार्टनर के साथ, तो उसको दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, वो तो फिर जो लाइक माइंडेड सोल मिलेगा ना उनको भी, जो खुद ऐसी जर्नी पे है। अब डिफरेंट अगर आप उस सोल ने कुछ और सीखना है, अगर उसने एक्सपीरियंस करना है कि मुझे एग्रेशन एक्सपीरियंस करनी है या कुछ भी, तो इट्स सोल की चॉइस है। सो देयर वाज दिस सोल, बहुत अच्छी लाइफ टाइम उसकी, बिल्कुल राजा था वो, और जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम टाइप बहुत अच्छा राजा था। तो उसकी जब डेथ हुई, ऊपर चले गए, ही हैड नो कॉज टू कम बैक, क्योंकि अब हो गया आपका जो आपने करना, अब आगे वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। बट ही सेज कि नहीं, मुझे चूज एक्सपीरियंस करना है, बहुत शांति से रह लिया, मुझे एग्रेशन तो मना करते रहे उसके स्पिरिट गाइड से, मत जाओ मत जाओ, कहते नहीं मैं जाऊँगा। एंड ही केम बैक एज अ सोल्जर, और खूब एग्रेशन में रहा, और खूब भी कर रहा है और भी कर रहा है और तबाही मचा रहा है हर जगह से। तो अब कितना कर्मा कनेक्ट कर लिया उसने, लोगों को भी बहुत मारा उसने, तो अब वो लाइफ टाइम खत्म हो गई। नेक्स्ट लाइफ टाइम में ही सॉ हिमसेल्फ इन एन आश्रम, क्योंकि वो संस्कार तो उसके वैसे ही थे आश्रम में, पर वो जबरदस्ती भेजा गया। 5-7 बच्चे थे, तो मदर ने कहा मैं और नहीं ध्यान रखती, तो सबसे छोटा बच्चा था उसको जाके आश्रम में डाल दिया, तो जबरदस्ती भेजा गया। उसका मन तो नहीं था वहाँ पे, और फिर वहाँ पे उन्होंने उठा के उसका हेड शेव कर दिया। उसको और भी गुस्सा आ रहा था कि क्यों डाल दिया मेरी माँ ने यहाँ पे। तो वो बड़ा ना ओखा होके वहाँ रह रहा था उस सिचुएशन में। अब वाई डिड ही फेस दैट हेड शेव एंड दिस जबरदस्ती? बिकॉज ये जबरदस्ती करता था पीछे, लास्ट लाइफ में उसने खूब एग्रेशन करी, तो इसलिए उसको अब एग्रेशन और यहाँ पे जबरदस्ती फेस करनी पड़ रही थी। तो जो आप करोगे आपको फेस तो करना ही पड़ेगा। तो अब इस लाइफ टाइम में आके शी केम टू मी फॉर द सेशन कि यहाँ पे भी कुछ और वर्कआउट नहीं हो रहा, तो फिर हंसे जाए, मैं पागल थी, वो कह रहे थे मत जाओ, और मैं को नहीं, मुझे एक्सपीरियंस करना है। अब वो हंस रहे हैं बैठ के कि कर लिया ना एक्सपीरियंस तुमने। अरे मैं नेक्स्ट लाइफ टाइम में नहीं आऊँगी वापस। मैम दो तरीके के रिश्ते होते हैं किसी भी पार्टनर के बीच, दो पार्टनर के बीच। एक तो स्पिरिचुअल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, एक आप सिर्फ बॉडी लेवल पे अटैच्ड हैं, एक आप दोनों लेवल पे अटैच्ड हैं। तो ये हम कैसे चूज़ करते हैं? कई पार्टनर्स को मैंने देखा है वो स्पिरिचुअली इतने अटैच्ड हैं, उनको देख के आपको लगेगा यार ये दोनों तो सेम लेवल पे हैं, इनका अवेयरनेस, इनकी जो सोल जर्नी है या इनकी जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है, ये बिल्कुल एक लेवल पे है। कई पार्टनर्स को आप देखेंगे, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से सिर्फ बॉडी के लेवल पे अटैच है, बाकी कोई अदर अटैचमेंट नहीं है। ये कैसे हम चूज़ करते हैं, ये कैसे मिलता है हमें? तो वो सोल में भी कई डिजायर होएगी ना टू बी बॉडीली अटैच्ड, तो उसी डिजायर से वो वैसी सिचुएशन में आया है कि अब मेरे को सिर्फ बॉडीली अटैचमेंट ही एक्सपीरियंस करनी है। अच्छा। उसकी चॉइस रही है, और जो स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होके आया तो उसकी वही चॉइस रही है कि मुझे और आगे बढ़ना है इसमें, और मेरा पार्टनर मुझे सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। तो मतलब इट्स अ वेरी बिग प्लानिंग, तो ये कुछ रैंडमली नहीं होता, सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड है, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से प्लान आउट, थॉट आउट है कि इससे मुझे क्या होएगा, उससे मुझे क्या होएगा। एज आई सेड ना, एक्सीडेंट भी कोई एक्सीडेंट नहीं होता, वो भी कोई ना कोई हमारे अंदर ही कुछ अट्रैक्शन हमने अट्रैक्ट कर लिया हुआ है, एक्सीडेंट इनटू आवर लाइफ। ऐसी कौन से मैम कामिक डेट होते हैं, या कौन सी चॉइस मैं ज़्यादा कहूँगी, या कौन से लेसन्स होते हैं कि हम देखते हैं कि शादी के जस्ट बाद या शादी के दिन में ही पार्टनर की डेथ हो गई, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो,
ये कौन से कर्मा होते हैं, क्या एक्सपीरियंस करने आया है वो? सो देयर वाज वन केस लाइक दैट, मुझे भी पूरी तरह याद नहीं आ रहा, बट सेम थिंग हैपेंड। वो उसने सिर्फ शादी करनी थी, उसका डिज़ायर था शादी करनी थी उसके साथ, तो इसलिए शादी हो गई, बट उसके आगे की लाइफ एक्सपीरियंस करने का डिज़ायर नहीं था उस सोल में, कि लास्ट बर्थ में शादी नहीं हो पाई थी तो शादी कर लेते हैं, और इसलिए उसमें ख़त्म हो गया। और कई वो फिर जो दूसरा रह गया है पीछे, उसको लाइफ लेसन सीखना है, इसलिए फिर उसको भी फेस करना है, स्ट्रांग बनना है, हैज़ टू ग्रो स्पिरिचुअली। तो अब आपके साथ ऐसा बड़ा हादसा हुआ है तो फिर आप कुछ ना कुछ तो हाथ पाँव मारोगे ना अपने आप को संभालने के लिए, तो वो आपकी ग्रोथ हो गई। तो वो आपके पहले ही सेट हुआ है कि बस ओके टिल हियर ओनली, इसके आगे नहीं जाना हमने। तो उस पार्टनर ने खुद तय किया है सोल के रूप में हाँ जन्म लेने से पहले। सो देयर वाज वन, दे वर वेरी हैप्पी टुगेदर, एंगेजमेंट हो गई थी, पर एंगेजमेंट शादी तक नहीं पहुंची, एंगेजमेंट में ही उसकी डेथ हो गई। तो शी वॉज वेरी मच ब्रोकन, वो नहीं संभल पाई, तो फिर कोई और फ्रेंड मिला, उसने संभाला, सो शी गॉट मैरिड टू हिम, बट शी डिड नॉट स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं आई। मतलब वो बड़ा झटका था उसके लिए कि वो बचपन का फ्रेंड था, उसकी डेथ हो गई, पर वो नहीं संभली, नहीं समझी। तो लेटर ऑन शी लॉस्ट हर सन। तो अब तो आओ, आप एक बारी में नहीं समझे तो आपको दूसरा झटका दिया जा रहा है, वो इतना बड़ा झटका नहीं समझे आप, तो आपको और बड़ा झटका दिया जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली यही बात है, इसी पे आना है। आराम से आ जाओगे, प्यार से आ जाओगे, अच्छी बात है, पर वही है ना कि बिना झटके हम समझते नहीं हैं। पर मैम, इसको झटका देने के लिए या इसको स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए उस बच्चे का कौन सा ऐसा कर्मा था कि उसको अपनी जान देनी पड़ी? उसने रोल लिया ना, he took that role on himself कि मैं अपनी डेथ करवा अब मैं के, इस सोल को हेल्प करूंगा अपलिफ्ट होने में। ये उसने अपना चूज किया था। हाँ। आई मीन सारे कार्मिक नॉट्स को कैसे तोड़े, कितना मुश्किल है ना। हम हर वक्त कर्म बना रहे हैं। जितना अवेयरनेस लाएंगे अपने बारे में, मेडिटेशन में जितना आप घुसेंगे, तो उससे मतलब वो कहते हैं हमारे से क्या होएगा, मेरे करने से क्या होएगा, बट एट द कॉन्शियस लेवल वी आर ऑल कनेक्टेड। तो एक आपके मेडिटेशन करने से आप वो वाइब्रेशंस यूनिवर्स में भेज रही हैं जो कि सबको असर कर रही हैं। तो हम पहले अपने से शुरू करते हैं और हमारी वाइब्रेशन पूरी फैमिली को रीच आउट करती है। अब एक फैमिली भी ऐसी स्पिरिचुअल हो गई तो उसकी पावर बढ़ जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी और आसपास घूमती लगती है, तो नेबर्स को इफेक्ट करेगा, तो यू आर स्प्रेडिंग आउट। सो वो इसलिए अपने पे वर्क करो एंड यू आर वर्किंग ऑन द वर्ल्ड। तो ये मत सोचो कि मैं क्या कर सकती हूँ, यू कैन डू अ लॉट। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम, अगर हम एंशिएंट टाइम देखें तो वहाँ पे सनातन सभ्यता में गुरु शिष्य परंपरा बहुत ज़्यादा फल फूल रही थी। अभी भी हम देखते हैं, उस रूप में नहीं, बट गुरु शिष्य तो हमेशा से हर सदी में रहे हैं। क्या ये भी पार्टनर बनते हैं? बिल्कुल, वो मतलब वो उनका कनेक्शन है तभी वो आए हैं, और उनका आपस में एक तालमेल जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो गुरु शिष्य बनते हैं ना। ऐसे तो कोई, और जब वो तैयार होते तभी गुरु आते हैं, वो भी कहते हैं ना। तो वो तो ये कई लाइफ टाइम्स में भी चल सकता है। एक बड़ा अजीब सा केस आया था, तो वो ही इज़ लाइक अ क्वाइट एनलाइटेंड पर्सन ओवर हियर, पर उसको ना कुछ फील होता था कि कुछ है मेरे साथ, समझ नहीं आती थी, और वो उसको ना बड़ा अंदर से जैसे कोई हिला रहा है, उसको झंझोड़ रहा है, उसको कई बार वो फील आती थी। तो सेशन में जब देखा तो ही फेल्ट कि कोई पास्ट लाइफ डिसाइपल उसके साथ है, एंड ही इज़ नॉट हैप्पी विथ हिम। वो डिसाइपल गुरु से खुश नहीं है। क्यों? तो देन ही अंडरस्टूड कि वो उसको सिखाता था, पर उसने उसको एक मंत्रा नहीं दिया, कि उसको पता था अगर मैं ये मंत्रा दूंगा तो ये मेरे से ऊपर उठ जाएगा। और उस शिष्य को समझ आ गई थी कि इसने मुझे ये मंत्रा नहीं दिया, तो वो शिष्य अभी तक कुछ कहा नहीं, वो चला गया वहाँ से, बट उसकी ग्रोथ रुक गई उसकी वजह से। तो वो अभी तक इनके साथ अटैच था। तो उसको फिर रिलीज़ किया, जो फॉरगिवनेस कराई, अब उसको फीलिंग हो रही थी कि अब उसकी एलिवेशन होएगी, एंड ये जो डिसाइपल है ना ये वापस आ जाएगा, उसका डिसाइपल बन के आएगा। कहता अब मैं उसको मंत्रा दे दूंगा।
बट पहले ही हैज़ टू फर्स्ट रिकनेक्ट टू हिज ओन सेल्फ, जो वो साइड है, क्योंकि अभी तक तो इतना नहीं था, बट कहता है अब हो जाएगा, क्योंकि अब वो जो है ना रास्ता मिल गया है एक तरह से। तो मतलब एनीवन कैन, आपने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हो तो उसको साथ आपको निभाना ही पड़ेगा। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए, और इतनी सारी थैंक यू सो मच। आज आपने केस स्टडीज हमारे साथ शेयर करी हैं जो मैं कहती हूँ बहुत प्रीशियस, क्योंकि लोगों के अपने अनुभव हैं। एब्सोल्युटली, और हर स्टोरी यूनिक होती है, किसी को कहीं ना कहीं कुछ मिल जाता है रास्ता कि चलो मेरे में भी उम्मीद है कि मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। हमें कितने लाइफ लेसन्स मिलते हैं, ठीक है हमारी सोल बहुत लेसन्स लेने आई है यहाँ पर, लेकिन इन सब केसेस को सुन के हमें कितने सारे लेसन्स मिलते हैं कि अगर आप PLR नहीं भी करा पा रहे हैं तो मुझे लगता है सैकड़ों केस आज आपने डिस्कस किए हैं, उससे ही बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा। और क्या आपको कभी किसी व्यक्ति से या अपने पार्टनर से या अपनी किसी भी फैमिली मेम्बर से ऐसा बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन फील होता है, कुछ आपको ऐसे अंदर से कोई एनर्जी पुल महसूस होता है? अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।